स्टार टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम आपको एक नई अपडेट देना चाहते हैं। एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कसौली रहते हैं या आप कसौली घूमना अगर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट हम देना चाहते हैं और आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये धर्मपुर से कसौली की तरफ जो रोड जाता था और उसकी रोड की कंडीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये 4 लेन की कटिंग चल रही थी, तो उसकी वजह से जो कसौली रोड पहले भी अवरुद्ध हुआ था और अब ये पूरी तरह से गिर गया है और यहाँ से अब आवाजाही को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हमें ये पुख्ता जानकारी दी है और उसमें साथ में आपको ये जो पिक्चर है वो भी दिखाना चाहते हैं जिसमें वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है और उसके बाद में जो ये सड़क थी ये पूरी की पूरी यहाँ से ढह चुकी है, धंस चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से वाहनों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और सुखी जोड़ी से ही बताया जा रहा है कि अब कसौली के लिए आया और जाया जा सकता है। अगर आप कसौली जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। अगर आप पर्यटक हैं और अब कसौली घूमना जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कसौली रोड है धर्मपुर से लेकर अगर आप कसौली जाना चाहते हैं तो आपको वाया सुखी जोड़ी होकर जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, बल्कि आपको शॉर्टकट वहाँ से पड़ने वाला है। अल्टरनेट यही है। पहले अब वहाँ पर अब जाम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक संकरा रोड है। संकरा रोड के ऊपर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहेगा, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी वाहनों की ख़राब रहे और वहाँ पर जाम की स्थिति रहे। तो इसलिए आप एक समय लेकर चलें और समय के अनुसार आपको ये है कि आपको डिले भी हो सकती है। और साथ में हम ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस रोड को बनने के लिए या व्यवस्था करने के लिए लोक निर्माण विभाग को करीबन 10 से 15 दिनों का टाइम लग सकता है। इसमें करीबन 40 से 42 जो पेड़ हैं वो काटे जाने हैं और उसके बाद ही यहाँ पर जो सड़क का निर्माण होगा। आपको फिर से ये बता दें कि जो 4 लेन निर्माण का कार्य चल रहा था उसकी वजह से जो खुदाई की गई है उसकी वजह से जो कसौली का रोड था वो ढह गया है, धंस गया है और उसकी वजह से जो धर्मपुर से जो कसौली के लिए जो रोड था वो अभी आवाजाही उसमें बंद कर दी गई है और वहाँ पर खतरा बना हुआ है, इसलिए रोड को बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया है। और जो अब गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, जिन्होंने कसौली जाना है या कसौली से चंडीगढ़ की ओर जाना है या फिर सोलन की ओर जाना है तो उन्हें अब वाया सुखी जोड़ी होकर आना जाना पड़ेगा। और इसके लिए ये है कि वहाँ पर वाहनों की स्थिति थोड़ी सी, यातायात की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि एक सिंगल रोड के ऊपर सारा का सारा जो बर्डन है वो वाहनों का आ जाएगा। और वाहनों की संख्या, क्योंकि आपको पता है टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर लोग बहुत आते जाते रहते हैं, तो इसलिए आपको जाम की स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है। और आपको फिर से ये बताना चाहेंगे कि जो धर्मपुर से कसौली रोड था उसे बंद कर दिया गया है और अब सुखी जोड़ी से ही कसौली में आया जाया जा सकता है। अगर आपने कसौली धर्मपुर से कसौली जाना है या कसौली से धर्मपुर आना है तो आपको वाया सुखी जोड़ी होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो धर्मपुर वाला रोड था वो धंस गया है और जो धर्मपुर से कसौली की ओर जाता था और उसकी धंसने की वजह से इस जो रोड को है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और शिवालिक होटल के पास जो ये मोड़ पर है, ये जो सड़क है वो धंसी है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस चुकी है और वो ऊपर से जो जितना भी मलबा था वो नीचे 4 लेन के ऊपर पहुँच गया है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैच है वो सड़क का धंसने की वजह से इस सड़क को बंद कर दिया है। और अब धर्मपुर से अगर आपने कसौली जाना है तो आपको वाया सुखी जोड़ी होकर ही जाना पड़ेगा। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुँचे और ये जानकारी भी सभी तक पहुँचे कि धर्मपुर से जो कसौली जाने वाला रोड है उसे बंद कर दिया है। ये इसलिए ज़रूरी है शेयर करना ताकि ये सभी लोगों तक पहुँचेगा और वो हरास होने से बच जाएंगे।
और साथ में ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने कसौली से सोलन आना है या धर्मपुर जाना है या धर्मपुर से कसौली जाना है तो वाया सुखी जोड़ी होकर ही आया जाया जा सकता है। तो अपना समय बचाएं। और ये जाम की स्थिति भी वहाँ पर बन सकती है क्योंकि वाहनों का जो भारी संख्या में वाहन आते हैं उनका आना जाना अब सिंगल रोड से होगा, तो इस वजह से वहाँ पर जाम की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि जो पुलिस बल है उसे तैनात कर दिया गया है और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। लेकिन जब हमारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि इस रोड को व्यवस्थित करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। इसमें क्योंकि जो पेड़ है 40 से 42 पेड़ है वो काटे जाने हैं तो उसको काटने में समय लगेगा। अभी टेंडर किया गया है, कॉल किया गया है, तो उसमें भी जो व्यवस्था को बनाने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहें। और अगर आप पहाड़ों पर आ रहे हैं या जा रहे हैं तो क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो गई है, मलबा भी लगातार गिर रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर आप जो पहाड़ की तरफ आ रहे हैं तो आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें या पहाड़ों की तरफ आएँ ताकि आप सुरक्षित रहें। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।